जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो पिछले 10 साल से लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। जी हाँ, यदि आप बीए पार्ट 1 के छात्र या छात्रा हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वही प्रश्न आपको बताया जाता है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलता है। आप सभी को विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर का वीडियो उठा के देख लीजिए। अंत तक हमारे साथ बने रहें और नए तो फिर से बोलता हूँ, GKPSU सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आज का ये सेशन। राजनीति विज्ञान बोले तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 बीए पार्ट 1 वीडियो नंबर 13 पेपर 1। और अभी तक नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही प्रश्न देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। और बाकी बचे, जी हाँ, यहाँ पे वीडियो नंबर 13 देख के चौंकिएगा मत। यदि आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। पेपर 2 भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं आप सभी के हिसाब से। और हम पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को टारगेट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को टारगेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव को सीरीज बाय सीरीज तैयार करेंगे एक सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपको भी पढ़ने में बोरिंग सा फील ना हो। और यदि आप लोग एक जादू देखना चाहते हो तो अंत तक हमारे साथ बने, क्योंकि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम क्लास में ही याद करवाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुल मिला के कई बार रिपीट हो चुके हैं, आप सभी क्वेश्चन में एक बार देख सकते हो। एक लोक कल्याणकारी राज्य यह सिद्धांत स्थापित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में मत लिखिए, क्योंकि हम क्लास में ही याद करवाने वाले हैं। और यदि आपकी इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? श्रेणी के अनुसार कर, यानी कि श्रेणी सिस्टमेटिक हिसाब से जो है लगान लिया जाता है। कर मतलब लगान, टैक्स, ठीक है। उस समय में कर काफ़ी फेमस था, बहुत सारे कर लगाए जाते थे। जजिया कर था, तो बहुत सारे कर थे। अभी भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा इनकम होता है तो हम इनकम टैक्स भरते हैं। GST भी एक छोटा मोटा कर ही समझ सकते हैं हम लोग। चलिए वो सब बात की बात है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक लोक कल्याणकारी राज्य यह सिद्धांत स्थापित करता है श्रेणी के अनुसार कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव से ही, देखिए जॉन लॉक के अनुसार जो है मनुष्य का स्वभाव, आप जॉन लॉक को तो छोड़िए, दूर की बात है। पहले हम लोग ये देखते हैं, कॉमन सेंस है हम लोगों के पास, कॉमन सेंस की कमी नहीं है। देखिए जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। हम आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए, कमेंट करके बताइए एक बार। हम पूछते हैं आपसे, आपके हिसाब से मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का है? क्या अहमवादी है? क्या मनुष्य झगड़ालू है? क्या असामाजिक है? क्या मनुष्य जो है समाज में रहने वाले होते हैं? क्या ये विवेकी, ज्ञानवान, बुद्धिमान होते हैं? तो बहुत सारे छात्रों का एक ही जवाब आता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथ ही साथ इसके पास ज्ञान भी होता है, सोचने समझने की शक्ति भी होती है। आपके पास सोचने समझने की शक्ति है तो ही आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो लॉस्की महोदय की बात करें, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, लॉस्की महोदय, ठीक है। लॉस्की महोदय एक राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। निम्नलिखित राजनीतिक चिंतकों में से किन एक ने निरंकुशवादी सिद्धांत को विकसित किया? हम लोग इसको रिपीट भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि क्लास में ही याद करना है आप सभी को। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा, परंतु आंसर आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप PDF लेके क्या करोगे जब तक आपको आंसर ही पता ना हो? तो आप लोग PDF तो ले लोगे टेलीग्राम से, टेलीग्राम भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो 24 का आंसर आप सभी करोगे मुझे, ताकि मैं भी जानूंगा कि आप लोग गौर से देख रहे हैं या नहीं, या मैं ऐसे बके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संविदा सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जीने की अधिकार तो सभी को है, इसके बाद आज़ादी किसको पसंद नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार, ये तीनों अधिकार जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संविदा सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकार दिया गया है। ये सभी प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तिवाद पक्षधर है? क्या व्यक्तिवाद जो है वो पक्षधर है? तो बिल्कुल देखते हैं, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, राज्य के कार्यों के संबंध में यथास्थिति बनाने रखने के लिए व्यक्तिवाद जो है पक्षधर है।
राज्य के, जी हाँ, राज्य के अंतर्गत कोई काम के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए व्यक्तिवाद पक्षधर है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो यह मानता है, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो यह मानता है कि राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है, जाना जाता है। जो है राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया के परिणाम के रूप में जाना जाता है। 27 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर प्यारे दोस्तों आप सभी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत, यानी राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत जो ये मानता है कि राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, समान इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। समान इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रूसो महोदय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूसो का काफ़ी योगदान रहा है वर्ल्ड ऑफ पॉलिटी में, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी काफ़ी बारीकी से पढ़िएगा। हम कहेंगे मतलब एक दिन इसके ऊपर रूसो के बारे में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। जितने भी लॉस्की, रूसो, बुंदा, ये सब के बारे में हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में। रूसो ने क्या नारा दिया था? रूसो का एक नारा भी था, ठीक है। तो नारा के बारे में आप सभी जान सकते हैं। रूसो ने क्या नारा दिया था? राज्य को संपूर्ण सत्ता, योगतम की विजय, प्रकृति की ओर लौटो, अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है, आप सभी कर सकते हैं, राज्य को संपूर्ण सत्ता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में भी VI लगा हुआ है, तो आप सभी एक बार फिर से गौर फरमाइएगा। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी मैन। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत में सर हेनरी मैन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रक्त संबंध समाज यानी ब्लड रिलेशन सोसाइटी, जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन सोसाइटी, ओके, का निर्माण करता है। ब्लड रिलेशन सोसाइटी का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य निर्माण करता है। यह कथन किसका है? तो आप सभी इसका आंसर करोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। R.M. मैकाइवर का कहना है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य का निर्माण करता है। देखिए कई सारे समाज मिलकर एक राज्य बनता है, और यह कथन किसका है? R.M. मैकाइवर, ओके। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, रक्त संबंध यानी कि हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्ते। देखिए ये हमारे दादाजी हैं, इसके 5 पुत्र हैं, ठीक है। इन 5 को 5 पुत्र हैं, तो ये एक खून का रिश्ता है, मतलब एक ब्लड रिलेशन है। और यहाँ से जो है इसका रिश्ता मतलब अलग हो जाता है और ये एक समाज का निर्माण करता है, ठीक है। और ये बहुत सारे समाज मिलकर, अब इसका एक अलग समाज बन गया, इसका एक अलग समाज बन गया, इसी तरह बहुत सारे समाज मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, और ये सिद्धांत दिया था R.M. मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है जिसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन का सुनिश्चित न्यूनतम स्तर एवं अवसर प्राप्त है। यह कथन किसका है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है। लोक कल्याणकारी राज्य किसे कह सकते हैं आप? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को फैसिलिटी मिले, राज्य के नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। ये एक सिंपल सा लैंग्वेज है। तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों हॉबमैन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। D.L. हॉबमैन जो है का कहना है लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है जिसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन का सुनिश्चित न्यूनतम एवं अवसर प्राप्त है। ये D.L. हॉबमैन का कहना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य यह सिद्धांत स्थापित करता है। एक लोक कल्याणकारी किस टाइप का सिद्धांत स्थापित करता है? लोक कल्याणकारी राज्य किसे कह सकते हैं आप? जिस राज्य में व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा मिले। तो देखिए समान सिद्धांत पर आधारित करारोपण, ठीक है। करारोपण मतलब लगान रोपण, ठीक है। तो समान सिद्धांत पर आधारित करारोपण। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कर लेते हैं। कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन दशाओं का निर्माण करना है जो निश्चित करता है। इसका आंसर भी आप सभी कर सकते हैं यदि आपको आंसर पता हो, ठीक है। सामाजिक नहीं, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग। राजनीतिक के मूल तत्व के लेखक कौन है? राजनीतिक का जो मूल तत्व है, यानी कि कोई वृक्ष हम लगा रहे हैं, वृक्ष का मूल तत्व क्या होता है? तो क्या होता है बताइए एक बार। तना। उसी प्रकार राजनीतिक के मूल तत्व के लेखक कौन है? इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं लॉस्की।
लोस्की महोदय के बारे में हम लोग काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। इनका जन्म क्या कहाँ हुआ, ये कैसे फेमस हुए, ठीक है, इसके पापा मम्मी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग सबसे सब्जेक्टिव भी मेरे से पढ़िएगा, सब्जेक्टिव हम काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा, इसलिए आपको हम अपना ज्ञान का परिचय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रूसो महोदय ने किया था। रूसो के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स वो सेशन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का था, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है? देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपका राज्य कुछ भी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ठीक है, तो आपके राज्य में ऐसा कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है जिसको आप नहीं भी रहे तो चल सकता है, ठीक है, आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता तो ये प्राकृतिक अधिकार है, ये भगवान का दिया हुआ अधिकार है, तो ये कौन सा मतलब ये अधिकार तो कोई छीन नहीं सकता है, तो फिर ये आवश्यकता तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का था, व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य है एक, व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। देखिए, व्यक्तिवाद के अनुसार यानी कि ये सार्वजनिक की बात नहीं करें, किसी व्यक्ति यानी पर्सनली के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? राज्य का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? राज्य के सिद्धांत का पुस्तक लेखक कौन है? तो बलंसली है, ठीक है, बलंसली। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हॉब्स के सामाजिक समझौतों में शासक इसका अंग नहीं है, ठीक है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है, तो आप सभी यदि आंसर देखते जा रहे होंगे तो आंसर को टाइप करके कमेंट में बताइए। उससे क्या होता है कि आपको क्लास में ही याद होने जाता है, यही मतलब एक सबसे बड़ी चाबी है याद करने की। तो आप लोग कमेंट में अवश्य आंसर करोगे। इसके बाद मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट्स वो सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर लें। और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ ऐड हो जाइए, ठीक है। और सबसे बेहतरीन आपको तैयारी करवाई जाती है, तो हम सब्जेक्टिव भी काफ़ी अच्छे से बताऊँगा। ऑब्जेक्टिव में किसी के ज्ञान का पता नहीं लगा सकते, जैसे कि मेरे ज्ञान का पता नहीं लगा सकते, परंतु आप सब्जेक्टिव में मेरे ज्ञान का पता लगा सकते हैं। तो आप लोग सब्जेक्टिव मेरे से अवश्य पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।